हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वसीम। क्लास 9th का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.3 आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में क्या है? पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड स्टे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्लोजन ईच हैज। कि जितने भी नंबर दिए गए हैं इनकी डेसिमल फॉर्म हमें लिखनी है और डेसिमल एक्सप्लोजन यानी कि एक्सप्लोजन किए जाए कि ये कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं। इस तरह हमने बताना है कि कौन सा क्वेश्चन किस डेसिमल में आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 63 डिवाइडेड बाई 100। 63 को डिवाइडेड बाई हमने 100 किया तो इसका आंसर आया 0.36। ये रिपीट नहीं हुआ तो ये आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब दूसरा क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई 11। 1 डिवाइडेड बाई 11 हमने किया तो इसका आया 0.0909। तो यानी कि यहाँ पे हमने पहले 100 बनाया इसको, फिर इसको 90 माइनस किया और यहाँ पे फिर वापस आके ये 100 बन गया। लेकिन फिर ये वापस 1 आ गया और यहाँ से फिर एक बार और फिर 1 आ गया ये, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसे कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई 8। इसे हम कैसे करेंगे? 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इसमें ऐड कर देंगे। हमने 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, फिर हमने 1 इसमें ऐड किया और 33 को हमने जब इसका आंसर निकाला तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल था। चौथा पार्ट में क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाई 13। 3 डिवाइडेड बाई 13 जब हमने किया तो ये टर्म बार बार रिपीट हो रही थी, तो इसका ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब देखते हैं अगला, ये है फिफ्थ क्वेश्चन 2 डिवाइडेड बाई 11। 2 डिवाइडेड बाई 11 को आप जब हमने किया तो ये भी टर्म रिपीट हो रही थी, इसलिए ये भी आएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये 329 को हमने 400 के साथ डिवाइड करना था, तो जब हमने किया तो ये टर्म नॉन रिपीटिंग थी, यानी कि ये टर्म रिपीट नहीं हो रही थी, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है? यू नाउ दैट 1/7 और इसकी वैल्यू दी गई है। कैन यू प्रोडक्ट what the decimal explosion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 are without actually going the long division if so हो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1/7 की वैल्यू दी गई है तो हमें डिवीजन किए बगैर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू लिख लेनी है 1/7 की। तो उसके बाद हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? सबसे पहले 2/7 की। 2/7 हमने ले लिया, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 करके इसको 1/7 यहाँ पे लिख दिया। अब 1/7 की वैल्यू यहाँ पे लिखी, 2 मल्टीप्लाई इसमें किया। 1/7 की वैल्यू में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 3/7 और 3/7 को भी हमने वैसे लिखा, 3 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 था और यहाँ 3 है। अब 2 की जगह हमने 3 रखा है क्योंकि हम 3/7 की वैल्यू निकाल रहे हैं। और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से 1/7 की नंबर से, तो इसका क्या नाम है की भी वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह
हम 4/7 की, 5/7 और 6/7 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। के जो क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर दिया गया है ये P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और P और Q इंटीजर है, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में है लेट x इज इक्वल टू 0.6666, क्योंकि 6 के ऊपर बार था, तो बार जब होता है तो वो नंबर बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत बार 6 लिखा गया है और ये आगे भी चलता रहेगा। मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई 10, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करो, एक्स वाली साइड भी और इस साइड भी। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ये दोनों इक्वेशन है इनको माइनस करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना होगा। तो हमने माइनस किया तो यहाँ पे आया 9x इज इक्वल टू 6। 9x इज इक्वल टू 6 को हमने जब काट दिया 2 के टेबल से, तो तब 2x की पावर आई 2/3 और ये P/Q की फॉर्म में भी है। इसके अब 2 पार्ट और बच रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, 0.47 के ऊपर बार। तो हमने वैसे ही लेट x इज इक्वल टू 0.4, हमने बोथ साइड जब x वाली साइड भी इस साइड भी दोनों 10 मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आई। तो इस इक्वेशन को जब हमने पहली इक्वेशन से माइनस किया तो 9x इज इक्वल टू 4 आया, इसका आंसर आया। तो 9x 4 को हम इस तरह लिखेंगे और ये दूसरी इक्वेशन का आंसर है। इसी तरह तीसरी इक्वेशन भी जब 0.001 के ऊपर 001, यहाँ 3 नंबर के ऊपर बार है, यहाँ पे 1 थी, पहले क्वेश्चन में भी 1 नंबर के ऊपर बार थी, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार है। जब 3 नंबर के ऊपर बार होगी तो हम 3 0 लगाएंगे। यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर बार थी तो हमने 1 0 लगाया। तो हम यहाँ पे 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000, तो जब हमने 100x में से x वाली ये नीचे वाली टर्म निकाली तो 999x इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आया। तो हमने इस तरह इसको लिख के P/Q की फॉर्म में लाया है। नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये नंबर है ये P/Q की फॉर्म में लिखना है और जो भी आंसर आता है क्या आप उसे सरप्राइज्ड हो। तो सोल्यूशन में देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.999। तो हमने दोनों साइड x वाली साइड भी और इस साइड भी 10 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 999 आएगा। तो x इज इक्वल टू 99 को हम इक्वल टू 9.99 को हम इन दोनों को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा 9x इज इक्वल टू 9। तो इनमें से जब हम 9 को 9 से कट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 1, x इज इक्वल टू 1।